आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो गो डायमंड। भारत माता की जय हो, सेफ सब की जय हो, आप सभी दमदार टीम की जय हो। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आप सभी को स्वागत है आज की इस जूम सेशन पर। प्रदीप रोतिया सर, आप खुद को म्यूट कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए। तो स्वागत है आज आप सभी को आज की जूम सेशन पर। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे डाउनलाइन का रोल, क्या करें क्या ना करें। ठीक है। प्रगति सूत्र किताब के द्वारा 125 नंबर पेज है, आप देख सकते हैं, है ना। हम सभी अभी यहाँ पर टीम है, तो हम सभी का अपना अपना रोल है। तो डाउनलाइन का रोल क्या है? यदि आप आपके पास में अपलाइन है और आप भी फिलहाल अभी आप डाउनलाइन हो, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। डाउनलाइन का रोल क्या करें और क्या ना करें, है ना। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, सभी लोग हर कंपनी में जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ने के हर 3 महीने के अंदर में कोई बहुत सारे अचीवर्स अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लेते हैं। और कई सारे लोगों को अचीवमेंट लेने में बहुत समय लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अपना रोल वो समझ नहीं पाता है, या फिर वो ट्रेनिंग उसको मिल नहीं पाता, उसको उस हिसाब से सिखलाई नहीं मिलती है। जिसकी जानकारी के अभाव में क्या होती है कि वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको पता नहीं होता है ना। और बस एक ही चीज, उसको एक ही चीज लगता है कि भाई मेरा चेक आना चाहिए, है ना। सप्ताह में चेक आना चाहिए, महीना में चेक आना चाहिए, मेरा टीम बढ़ना चाहिए, मेरे डाउनलाइन में जोड़ देना आप, है ना। और मेरा टीम हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना हमको पता होता है दोस्तों। लेकिन एक हम प्रणाली में जुड़े हैं। एक फौज, फौज भी एक प्रणाली है ना। लाखों लाखों 13 से 14 लाख आज फौज है हमारे पूरा भारत देश में। उसके लिए एक सिस्टम है ना, प्रणाली है। जिस वहां पर एक लेवल बनाया गया है ना। जैसे कि आप बार बार के लिए अलग, धोबी के लिए अलग, है ना, कुक के लिए अलग, स्वीपर के लिए अलग, उसके अलग भर्ती है। उसकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन अलग होती है। और उनकी योग्यता के हिसाब से उनको वो ना पद दिया जाता है, और उसके हिसाब से उसका सैलरी दिया जाता है ना। उसका काम बटा हुआ होता है, उसका काम रोज का एक ही काम है, उसको जो जगह में वो काम लगाया जाएगा वो काम करेगा। तो दूसरा कांस्टेबल जीडी, है ना। कांस्टेबल जीडी क्या है? सिपाही। सिपाही मैक्सिमम होते हैं, जो कि सिपाही को सारा काम करना पड़ेगा, उसको ड्यूटी भी करना पड़ेगा, है ना। अपना बेड लेआउट करना पड़ेगा। धोबी सारे कपड़े नहीं धो सकते, हमें अपना कपड़े भी धोना पड़ेगा, है ना। और गार्डन की पूरा कैंप की मेंटेनेंस भी हमको करना पड़ेगा, चाहे साफ सफाई हो, है ना, चाहे झाड़ू मारना हो, चाहे जंगल काटना हो, चाहे नाली सफाई हो, चाहे लंगर में सब्जी काटना हो, कुछ भी हो, वो ऑफ टाइम में वो सारा काम वो बटा हुआ है। तो उस वो सिपाही जितने भी होते हैं, एक कमांडेंट के अंदर में होते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या के नफरी का सबसे बड़ा कमांडेंट होता है। तो गजेटेड ऑफिसर होती है ना, होते हैं। तो उनके अंडर में भी नीचे में क्या होता है, कमांडेंट के नीचे में होता है 2IC बोलते हैं, या फिर आपका आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते हैं। और उसके बाद में फिर और एक लेवल होते हैं नीचे में, वो मेजर रैंक बोलते हैं, है ना। और मेजर के बाद कैप्टन होता है, कैप्टन के फिर नीचे इस तरह में लेफ्टिनेंट होता है। तो लेफ्टिनेंट के अंडर में एक कंपनी होती है ना, जिसमें 130 140 जो भी है नौकरी रहती है। और उसके अंडर में उसका जो कंपनी कमांडर रहता है उसको कमांड करता है। सीओ कमांड करता है 2IC को, 2IC कमांड करता है मेजर को, मेजर कमांड करता है ना। अपना कैप्टन को, कैप्टन लेफ्टिनेंट को, और लेफ्टिनेंट के द्वारा आपका इंस्पेक्टर को, है ना। कंपनी जो है आपका कंपनी कमांडर को। और कंपनी कमांडर नीचे हवलदार को देगा, और हवलदार क्या करेगा, सभी प्लाटून कमांडर को बताएगा, प्लाटून कमांडर फिर सेक्शन कमांडर को बताएगा, सेक्शन कमांडर फिर अपना पूरा का पूरा वो अपना टीम को लीड करेगा। एक व्यक्ति के अंदर में जो भी हो, 10 15 20 25 जो भी है, तो वो उसका सारा का निगरानी करेगा, और सबको काम लगाएगा कि आपका ये टास्क है, आपको ये करना पड़ेगा। तो प्रणाली है। ये बिना प्रणाली के ना कभी भी बहुत बड़ा लाखों का इतना बड़ा संख्या को लीड नहीं कर सकते हैं, है ना।
तो उस तरह से ही तो एक प्रणाली है, सिस्टम है, हमारा शेप्स ऑफ बिजनेस भी एक सिस्टम है ना। चाहे स्कूल में ले लीजिए, चाहे हर क्षेत्र में ले लीजिए, तो वहां पर प्रणाली काम करता है। तो आज शेप्स ऑफ बिजनेस में जुड़े, तो हमें यहाँ पर बड़ी सफलता पाने के लिए हमें एक प्रणाली का, सिस्टम का हमको सहारा लेना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या है, यहाँ पर अपलाइन डाउनलाइन का रोल है ना, अपलाइन डाउनलाइन का रोल है। तो हमें अपना रोल को हमको समझना पड़ेगा। एक रूल से, जो एक डिसिप्लिन है उसको हमको एक फॉलो करना पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा। इस तरह से आप अपना माइंड सेट करेंगे, तो फिर आप यहाँ पर सफल हो जाओगे, है ना। एक सिपाही फौज में जाने के बाद वो अपना मन मर्जी नहीं कर सकता है। उसको वो ये नहीं बोल सकता है कि मेरे को ये काम अच्छा लगता है, ये काम अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे को जो अच्छा काम लगता है मैं वही करूंगा। और जो मेरे को बोल रहे हो ना, ये काम नाली सफाई करना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं ये नहीं करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा दोस्तों, है ना। तो वहां पर आप ड्यूटी में आप गए हो, तो सारा का सारा काम जो कुछ भी आपको लगाया जाएगा, वहां पर क्या है, आदेश मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो तो नौकरी है, आदेश वहां से आदेश से चलता है। लेकिन हमारा सिस्टम में, सेल्स ऑफ बिजनेस में, यहाँ पर कोई आपको आदेश नहीं देने वाला है, क्योंकि सब यहाँ पर मालिक है। आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है। तो हमें अपने आप से अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें, आज मैं डाउनलाइन के रोल में हूँ, तो मेरा रोल क्या है, तो हमें अपना रोल पता होना चाहिए, है ना। पिक्चर में भी आप बताइए, एक पिक्चर कोई सा भी हो, है ना, हेरा फेरी हो जाए, है ना, चाहे गोलमाल हो, सबका किरदार अपना अपना जगह में है। हीरो का किरदार अलग निभाना पड़ेगा, हीरोइन का किरदार हीरोइन निभाएगा, है ना। और जो विलेन का किरदार को विलन को निभाना पड़ेगा। और जो कॉमेडी हंसाता है, उसको किरदार उसको निभाना पड़ेगा। तो सबका, सबको अलग अलग किरदार दिया गया है ना, पद दिया गया है, रोल दिया है। तो आप बताओ, जो रोल उसको मिला हुआ है, तो आप बताओ वो रोल उसको आता ही ना हो, तो क्या बताइए, उसको वो रोल कभी मिलेगा फिर? वो बोलेगा नहीं नहीं, है ना। वो बंदा है ना, कॉमेडियन है, मैं तो बोला मेरे को तो कॉमेडियन अच्छा नहीं लगता है, कॉमेडी करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे को कॉमेडियन का रोल मिला है, मेरे को तो हीरो को रोल चाहिए था। क्या वो अपना मन मर्जी कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो वहां पर जो उसको रोल दिया गया है, वो रोल अच्छे से उसको निभाना ही पड़ेगा। यदि वो अच्छे से अपना रोल निभाएगा, तभी जाकर के उसको उसका, है ना, जो इनकम जो सेट हुआ है, जो सैलरी उसको सेट हुआ है, जो भी है, तो पैसा उसको मिलेगा। तो हम शेप्स ऑफ बिजनेस से पहले अलग अलग क्षेत्र में हम काम कर रहे थे, वहां पर भी आप देख सकते हैं। चाहे आप टीचर हो तो टीचर, यदि हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, है ना। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कहीं भी हो, आप बताओ अपना, अपना काम के प्रति, अपना दिनचर्या के प्रति आप डिसिप्लिन हो कि नहीं हो, है ना। एक घर का जो हाउसवाइफ है, उसका काम क्या है, वो जल्दी उठने का, है ना, वो उसका जिम्मेदारी रहता है। सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। और उसको घर साफ सफाई करने का, पूजा पाठ करने का, नाश्ता खाना तैयारी करने का, बच्चों को तैयारी करके स्कूल भेजने का, ये ड्यूटी है। और एक हाउस माँ अपने ड्यूटी को अच्छी तरह से जानती है, और उस ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाती भी है ना। और बच्चे को स्कूल भेजने के बाद भी वो सारा काम घर का देखती है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दोपहर का भोजन का तैयारी, है ना, क्या कमी रह गया, उससे सभी को क्या करता है, वो देख रेख करता है। और शाम के टाइम में भी, है ना, बच्चों को लेने के लिए जाना, लेके आना, ट्यूशन भेजना, बच्चों को तैयारी, बच्चों को नहलाना, सब कुछ वो ड्यूटी। आप बताओ, क्या एक माँ, एक हाउसवाइफ अपना ये सारा ड्यूटी ईमानदारी से करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो सभी लोगों का अपना अपना जगह में अपना अपना रोल है, और आप लोग निभा रहे हैं। उसी तरह से सेफ शॉप में भी आपका एक रोल है, जो कि आपका रूटीन वर्क नहीं था। 24 घंटा के आपके जीवन में आपका रूटीन पर नहीं था। तो आपके पास वही 24 घंटे के समय में आपने, है ना, क्या है, समय निकाल करके आज सेल्स ऑफ बिजनेस में भी अपना रोल निभाना है। और इसमें जो व्यक्ति, इसमें इस जो अपना रोल निभाने में, अपना प्लानिंग करने में, अपना टाइम मैनेजमेंट में, और अपना एक्टिविटीज और एक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी में, यदि जो लीडर खड़ा उतरता है, उसका सफलता निश्चित है ना। तो डाउनलाइन का रोल क्या है ना। और आज हमें अपना जीवन के इतना ज्यादा, है ना, बिजी शेड्यूल में भी, आपाधापी में भी, हमें आज शेप्स ऑफ बिजनेस में हम समय क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि हमने पिछले जो काम हम कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, है ना, 15 साल, 20 साल से, आज भी हम संघर्ष ही कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य होता है दोस्तों, आर्थिक आजादी पाना, बैंक बैलेंस अच्छा से कमाना, है ना। और मनचाहा आपका कार हो, मनचाहा आपके पास घर हो, बैंक बैलेंस हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा देने के लिए आपके पास पैसा हो, लेकिन वो पैसा नहीं आ रहा है।
क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ा पैसा आने वाला जगह में हम मेहनत नहीं कर रहे, है ना। लेकिन आप बताइए, हम सभी जो काम अपना अपना घर में जो काम कर रहे हैं, वो सारा काम के प्रति हम ईमानदार है कि नहीं है? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि वो सारा का सारा काम जरूरी है, और उस काम को हम भली भांति पूरा मतलब समय दे करके पूरी ईमानदारी से शिद्दत से हम रेगुलर करते हैं। कोई किसी को, हमको मालिक को फोन नहीं आता मेरे पास कि हाँ ये काम करो, है ना। हम स्वतः ही उस काम को कर देते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लगातार उस काम को करते हुए आ रहे हो। एक से दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, आप कई सालों से उसको, उस काम को रेगुलर कंटिन्यूटी के रूप में आप कर रहे हो, तब जा करके वो काम आपके लिए आदत बना हुआ है। यस नो? और वो काम आपके लिए आसान है। लेकिन सेफ साहब एक नया बिजनेस आया है आपके पास, तो ये इसमें इसको आपको अब इसमें ढलना थोड़ा सा कठिन हो रहा है हमारे लिए, है ना। तो सबसे पहले सेफ शॉप में हम समय दे तो दे क्यों, है ना, मेहनत करे तो करे क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 3 साल, 4 साल, 5 साल में हम जो टीम बनाएंगे, बड़ा टीम बनाएंगे, जो ड्रीम टीम बनाएंगे, वो तभी संभव हो पाएगा जब खुद आप एक लीडर बनेंगे। आप खुद सीखेंगे, काम सीखेंगे, आप अपना समय का कीमत जानेंगे, अपना आने वाला 5 साल की तरक्की के बारे में अपना विजन आपने बनाया है, ड्रीम्स बनाया है, आप उस चीज को जानते हैं। और उस चीज को पाने के लिए मुझे बड़ा टीम खड़ा करना होगा, क्योंकि नौकरी में तो हम अकेले रहेंगे, है ना। और अकेले नौकरी में अकेले काम करेंगे तो सैलरी मिलेगा, और सैलरी से तो पूरा का पूरा 90% खर्चा हो जाता है, पैसा बचता ही नहीं है। तो आज हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें अभी समय निकाल करके मुझे काम करना होगा। इस तरह से शुरुआत में शिप्स ऑफ बिजनेस में हमें एज अ पार्ट टाइम ही सही, लेकिन हमको शुरुआत कर देनी चाहिए। 1 घंटा, 2 घंटा आपको टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, है ना। कौन सा टाइम में खाली हो सकता हूँ दिन का, और खाली समय आप निरंतर निकाल करके, आपने एक दिन पहले लोगों को आपने निमंत्रण करके, आपने रेगुलर प्लान दिखाने का आपने आदत बनाया, तो जिस तरह से अभी घर का काम करने में आपको आसानी होती है, उसी तरह से सेफ साहब का प्लान फॉलोअप करना भी आपके लिए आसान होता है। बशर्ते इसकी कि आप घर से बाहर ना निकलो और सिर्फ सोचते रहें कि अरे मेरा तो प्लान नहीं हो रहा है, प्लान नहीं हो रहा है। तो ऐसा प्लान नहीं हो रहा तो समाधान क्या है? प्लान होगा। तो प्लान होगा तो कैसे होगा? प्लान होने के लिए हमें निमंत्रण करना पड़ेगा, लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, है ना। हमें आगे कार्रवाई भी करना पड़ेगा, एक दिन पहले फोन करना पड़ेगा 5 लोगों को, 10 लोगों को, जब तक आपका अगला दिन के लिए आपका प्लानिंग सेट ना हो जाए, प्लान सेट ना हो जाए, आपका टाइम सेट ना हो जाए, कल मैं क्या करूंगा, तब तक आपने प्रयास करना है, इनविटेशन करना है ना। और इस तरह से लगातार आप इनवाइट करेंगे तो आपका इनवाइट की आदत बन जाएगी। लगातार आप फिर प्लान पर निकलेंगे तो आप आपका फील्ड में, प्लान में जाने की आपका आदत बनेगा, है ना। और फॉलोअप की तैयारी के लिए यदि रोज आप आधा घंटा, 1 घंटा किताब पढ़ते हैं, और एक डायरी में आपने सवाल जवाब अपने घर में तैयारी करके आप जाएंगे, और थोड़ा सा आईना में भी आप अपने आप से खुद से सवाल पूछिए, और खुद ही जवाब दे करके अपने आप से देखिए कि मेरा जवाब जिस तरह से मैं दे रहा हूँ, क्या ये सही प्रकार, मतलब क्या व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाएगा, क्या इससे सेटिस्फेक्शन उसको होगा? तो वो तरीका को आप सीखिए, है ना। इस तरह से आपने अपना रोल बढ़िया तरीके से निभाने के लिए आपने हर दिन समय निकाल के आपने प्रयास किया और तैयारी की, तो आपका सफलता दूर नहीं है, आप सफल होंगे ही होंगे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या है, हम वो उसके बदले विजन हमारा क्लियर नहीं है ना। यदि हमारे पास में ड्रीम्स नहीं है, हमारे पास गोल सेटिंग्स नहीं है, हमारे हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना। हम उस काम को लिए प्राथमिकता देने के लिए हमें अभी भी, है ना, हम हिचकिचाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। तो उस स्थिति में हमें अपना रोल को समझना चाहिए, क्योंकि हम अपना रोल नहीं समझे तो कहीं ना कहीं हम फेल होते जाएंगे, है ना। और हम अपना रोल अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका, आप लीडर बनेंगे, वो तो आप 2 लीडर को भी बना सकते हैं, 2 लीडर का आप बना सकते हो तो 10 लीडर भी तैयार हो जाएगा। और 10 लीडर एक दिन तैयार हो जाएगा तो आने वाला दिन में आपकी टीम में 100 लीडर तैयार हो जाएंगे, जो कि हर सप्ते में जो प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे, सेल्स क्लोजिंग करेंगे, वो भी अच्छे से फॉलोअप की अच्छे से तैयारी किया होगा, प्लान का अच्छे से तैयारी किया होगा, है ना। पूर्ण विश्वास के साथ जब काम करता होगा तो अवश्य ही आपका टीम, ड्रीम टीम आपका, 100 लीडर आपका आने वाला 4-5 साल में भी खड़ा हो जाएगा। तो एक दिन का 200 डीडी निकाल सकता है, एक सप्ते में दो दो डीडी निकाले तो 200 डीडी आ सकता है एक सप्ताह में। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस अकेले करने का नहीं है। आने वाला दिन में 3-4 साल, 5 साल में हमारे टीम काम करेंगे तो हम बड़ा काम, हम पैसा कमाएंगे, इस सोच के साथ हम इस बिजनेस में आए हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर डिसिप्लिन और, है ना, क्या है, अपना निरंतरता काम की, और अपना रोल को समझ करके उस चीज को निभाना अति आवश्यक है, जो कि एक लीडर का जिम्मेदारी है। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो ये सारे करते हुए दोस्तों,
हमारा रोल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। सेफ शॉप में रहते हुए हमें अपना समय में कौन सा काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना, किससे पूछे, क्या करें, उस चीज का नॉलेज, ज्ञान आपको सबसे पहले जरूरी है। अपना रोल आपको समझना है ना। क्या करना है, आपने रोल ही नहीं समझा, है ना, तो आप बताइए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो रोल दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो अभी आप डाउनलाइन हो तो डाउनलाइन करो। तो हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहना है आपने। तो क्या आप अपलाइन के संपर्क में हो? आप खुद सोचिए, क्या आप अपलाइन के संपर्क में हो? क्या उनसे पूछते हैं कि काम कैसे करना है ना? क्या आप आपके अंदर में जिज्ञासा है सीखने की? है तो आप ये मीटिंग को छोड़ के भी अलग से टाइम पर आप कितना संपर्क करते हो, कितना सवाल पूछते हो, क्या सीखना चाहते हो, क्या समय, कभी सोचा है ऐसा आपने? है ना। तो ये सोचना है, ये रोल है अपना। तो संपर्क में रहे और आयोजित होने वाले फंक्शन की जानकारी लेते रहें और अपने टीम में भी देते रहें। मतलब अपने अपलाइन के साथ हमेशा संपर्क में रहेंगे। तो आने वाला एक महीना में, 2 महीने में, 3 महीने में कौन सा प्रोग्राम होने वाली है ना। क्योंकि हर प्रोग्राम, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग एक लीडर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीम थोड़ा सा जो भी आए, थोड़ा इतना तक थोड़ा सा ख्याल रखें कि मैं मीटिंग में जुड़ा हूं तो मेरा माइक म्यूट है कि अनम्यूट है, ये जरूर देखना है। एक अच्छा स्टूडेंट का ख्याल यही रखना है कि मेरा माइक म्यूट है कि अनम्यूट है। जब आपको बोलने का मौका मिले तब आपको अनम्यूट करना है, नहीं तो फिर यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों, प्रोग्राम, क्योंकि कोर ट्रेनिंग में जैसे मान लीजिए आप प्लान करने जाएंगे, फॉलोअप करने जाएंगे, बहुत बार क्या होता है, आप लोग लगातार मेहनत करने के बाद में भी आपका अच्छे से परिणाम नहीं आते, जिसकी वजह से थोड़ा सा मायूसी बनती है ना, डिमोटिवेशन आता है। भले आप अपना अपलाइन को बोलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इंसान है, मायूसी आएगी, है ना। तो आप बताओ, भूख लगा है तो खाना तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बताओ, सोएंगे नहीं तो नींद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो उस तरह से लगातार परिणाम नहीं आएंगे तो आप क्या हो सकते हैं, आप नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। आपके अंदर में मायूसी आ सकती है। इसीलिए अपने अंदर में मायूसी नहीं आने के लिए, हमें अपने सिस्टम में लगातार अपने आप को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, कोई भी प्रोग्राम होने वाली हो, अगला महीना कोर ट्रेनिंग है कि क्या है, उसको अटेंड करिए आप। उस टाइम बहाना मत करिए, है ना। चारों काम को आपको क्या है, मैनेजमेंट करके आपने सारा काम को, है ना, तैयारी करके भी आपको जाना ही जाना है। आपने भी जाना है और अपने साथ में अपने टीम को भी लेके जाना है ना। चाहे कोर ट्रेनिंग हो, चाहे सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो, चाहे दिशा ट्रेनिंग हो, और इसमें आपका कंट्रीब्यूट लगेगा, है ना। कंट्रीब्यूशन फंक्शन के प्रोग्राम के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूट लगेगा। और इस तरह से हर प्रोग्राम में भी आप जाएंगे तो मैं बताना चाहूंगा, है ना, 5 स्टार होटल दिशा ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपका 10 से 15 हजार खर्चा होगा। तो 5 साल में भी आपका 75 हजार, मान लीजिए रेगुलर आप दिशा जाते हैं तो खर्च हो जाते हैं। तो खर्च, ये खर्च नहीं बोलना है, इसको इन्वेस्टमेंट बोलना है। क्योंकि 4 दिन माइंड वर्कशॉप ट्रेनिंग लेकर के जब आप आते हैं तो आपका, जब आप देखते हैं कि आपका 6 हजार रुपये जो, है ना, होटल में रहने का जो खर्चा जो आपको देना पड़ता है उसका वैल्यू, और आपको जो मिला, जो ज्ञान, नॉलेज आप देखेंगे और कंपैरिजन पाएंगे कि आप कहीं अरबों करोड़ों अरबों का आपको नॉलेज मिला है। एक आम इंसान से हमें खास इंसान बनने का एक महान ज्ञान हमको मिला हुआ है ना, ये पाएंगे। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में जाएंगे, कई लोग बोलते हैं कि ये बार बार पैसा क्यों, है ना। तो आदमी फ्री में ही सब कुछ पाना चाहता है। तो फ्रीचंद का तो आपको कहानी पता है। एक व्यक्ति गया सर्कस में, है ना, सर्कस देखने के लिए। तो 2 गेट था, एक में लिखा था, क्या है, एक में लिखा था 20 रुपये टिकट, एक में लिखा था 10 रुपये टिकट। तो बोला सर्कस देखना ही है तो 20 रुपये टिकट में क्यों जाए, 10 रुपये टिकट में जाएंगे। तो 10 रुपये टिकट काट के ले आया। तो 10 रुपये टिकट में घुसा, तो अंदर जा करके फिर देखा कि और एक गेट मिला, और वहां पर गेट में लिखा था एक तरफ में 5 रुपए और एक तरफ में फ्री है ना। तो फ्री के तरफ में वो चला गया, जब 10 रुपये का काट लिए और 5 रुपये फालतू में क्यों काटे। तो इससे अच्छा 5 रुपये बचा लूं और फ्री वाला में घुस जाता हूँ, देखना तो वही है। जब फ्री में जहां से लिखा हुआ, जैसे ही उसने पैर रख करके निकला, तो जहां से घुसा था उधर ही निकल गया वो, है ना। जहां से बाहर से घुसा था बाहर ही निकल गया। तो फ्री चंद में, फ्री चंद वाला आदमी को कहीं भी, है ना, सफलता मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कोर ट्रेनिंग में 500 रुपये लगते हैं, 800 रुपये लगते हैं, इतना गिनती करते, इतना कंजूस आदमी कैसे वो करोड़पति बन सकता है, आप बताओ। इतना समझ नहीं है कि भाई 2 2 दिन का कोर ट्रेनिंग लेने में हो सकता है मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिले, है ना। मुझे अमीर बनना है, मेरी गरीबी मुझे छोड़ नहीं रहे, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है।
तो नकारात्मक लोग और सकारात्मक लोग दोनों प्रकार के इस है ना समाज में होते हैं। तो हर प्रकार का व्यक्ति रहते हैं, जीव रहते हैं इस संसार में, ये सुनो। तो हमें क्या है, पॉजिटिव व्यक्ति बनना है। पॉजिटिव व्यक्ति बनना है हमें, वो छोटा मोटा अमाउंट को चुनना नहीं है। तो ऐसे प्रोग्राम्स कभी भी हो तो आपने अटेंड करना है ना। जीवन में बुखार आता है ना, खेती में जाना है, घर में पूजा है, कुछ ना कुछ है, ये लगा रहता है ना, हमेशा ही लगा रहता है, और ये हमेशा होना ही होना है। लेकिन सबसे बड़ा चीज आपके जीवन में, एक जरूरी चीज आपको कुछ चाहिए, तो आपको एक शानदार एक आमदनी, है ना। एक फौजी एक घर छोड़ करके जब जाता है ना, तो आप बताओ 5 5 6 6 महीने वो ना घर में पूजा हो तो ना पूजा में आ पाता है ना, ना बर्थडे में आ पाता है, ना सेलिब्रेशन है ना, सेलिब्रेशन में आ पाता है। तो आप बताओ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी प्राथमिकता में क्या है, उसकी नौकरी है। यस नो? क्योंकि वो नौकरी छोड़ के नहीं आ सकता है वो। कई लोग अपना घर को छोड़ करके कहीं दुबई चले जाते हैं, कहीं हैदराबाद चले जाते हैं, कहीं कतार चला जाता है ना, काम करने के लिए, और 2 2 3 3 4 4 साल अपना परिवार से, माता पिता से, है ना, सबसे दूर रहते हैं। आप बताओ उस टाइम में कौन सा पूजा आप में आ पाएगा, बताइए। तो आज इतना दूर दूर जाने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे पास आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर। तो क्या है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है ना, जिसकी वजह से जो है आज के दिन में घर छोड़ करके जाना पड़ता है। लेकिन आज हमारे पास में सिर्फ सब हमारे घर के दरवाजे में आया है और हमें सिखा रहा है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम सिर्फ 24 घंटा घर के कामों में ही हम लगे रहेंगे। तो आप बताओ, उसमें तो आपको लग रहा है तो मैं बिजी हूँ बिजी हूँ, लेकिन आप बिजी रहने के बाद आप बताओ आपके खाते में कितने पैसे आते हैं? आपके हस्बैंड, आपके परिवार में जो मुखिया है, वो 24 घंटा बिजी रहने के बाद में भी आपके खाते में कितने पैसे आते हैं, है ना। तो हमें सही जगह में बिजी होने की हमें आवश्यकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये सही जगह में बिजी होने के लिए क्या है, हमारे अंदर में वो समझ चाहिए, प्राथमिकता हमको देनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से आप को ट्रेनिंग हो, चाहे दिशा हो, चाहे सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो, और अपलाइन के संपर्क में आप जुड़े रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो आपका सामने में कभी भी नेगेटिविटी झलकेगी नहीं, है ना। आपके सामने में मतलब आएगा ही नहीं नेगेटिविटी, मैं बता देता हूँ, है ना। मैं भी शुरू शुरू में मैं ड्यूटी में रहा दोस्तों, 3 4 5 महीने 6 महीने ड्यूटी में रहते थे, मेरा काम नहीं होता था, है ना। तो मैं मुझे भी काम करना था, लेकिन मेरा ड्यूटी इस प्रकार का था कि मैं समय निकल नहीं पाता था, मैं वाकई में बहाना नहीं करता था। और गुरुजी मुझे बोलते थे कि अमृत जी, जब भी समय मिले आप प्रयास करो, जब भी समय मिले, लेकिन उस समय में आपने पूरी ईमानदारी से अपने प्लान दिखाओ, है ना, जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि आपका प्रयास में आपका सिखलाई होगा, आप सीखोगे काम, ऐसा बोलते थे। तो मैं भी जब भी ड्यूटी से एसीपी ओपी से आता था, या तो कैम गार्ड ड्यूटी से आता था, जब भी मेरे पास 2 3 4 घंटा रेस्ट करने की, है ना, समय होता था, उस समय में मैं क्या करता था दोस्तों, मैं सोता नहीं था, रेस्ट नहीं करता था। मैं वो गुरु का बात में याद करता था कि आज मैं सो गया, क्योंकि ड्यूटी तो रोज आनी है, थकनी तो रोज ही है, सोना तो रोज ही है, और हमने आज प्रयास नहीं किया तो आने वाला पूरा 60 साल जीवन मुझे यही काम करना पड़ेगा, परिवार से दूर रह करके। मुझे ये चीज का एहसास था, है ना। और ये चीज का एहसास होने की वजह से मैं क्या करता था, सोने के टाइम में भी नहीं सोता था। मैं अपने गुरु से बात करने के लिए, है ना, मैं आता था ड्यूटी से, तो दोपहर 12 बजे आ गया ड्यूटी से, है ना, और मेरे पास में क्या है अभी, आके नहा धो के खाना पीना खाया 2:30 बजे, अभी मेरा ड्यूटी लगने वाला है 5 बजे, देखो मेरे पास में 2.5 घंटा बाकी है। लेकिन मैं 6 किलोमीटर, आधा घंटा, मैं 1 घंटा लगता है 6 किलोमीटर चलने में, लेकिन मैं समय बचत करने के लिए मैं क्या करता था, उधर रन का में भी, जहाँ पर टेलीफोन नहीं होता था, मैं 6 किलोमीटर दौड़ के जाता था। मेरा जो वीडियोस आप देखे होंगे, है ना, कभी कभी ड्यूटी से भी समय निकाल करके छुट्टी होता था, तो उस टाइम में भी 6 6 किलोमीटर में पैदल चल के अपना गुरु से बात करने के लिए जाता था, है ना, ताकि कुछ सीखूं। तो इस तरह से हमारे अंदर में क्या होना चाहिए, सीखने की एक जिज्ञासा होना चाहिए, है ना। अपने गुरु गुरु से जिससे बातचीत करें, तो उससे बहुत कुछ सीखने का आपके अंदर में जिज्ञासा होना जरूरी है, और आप संपर्क में रहेंगे तो बहुत अच्छा आपको फायदा होने वाला है। फंक्शन को लेकर हमेशा उत्साहित रहना चाहिए एक टीम लीडर को। जब भी फंक्शन प्रोग्राम आए, आपको बढ़ चढ़ करके आपको उत्साहित रहना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको टीम को बिठाना चाहिए। क्यों? आप यहाँ पर आए किस लिए हो? आप अकेले काम करने के लिए नहीं आए हो। आप जो टीम बनाते हो, और टीम से काम, उसको टीम से भी काम करवाना है, अपने टीम को काम सिखाना है ना। क्योंकि एक लीडर सालों से अकेला अकेला प्रोग्राम में जाता है, तो एक साल में उसका कोई लीडर तैयार नहीं हो पाया।
लेकिन एक लीडर ऐसा है कि हर 2 महीने 3 महीने में को ट्रेनिंग में, है ना, कहीं सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में, दिशा में, कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहा है। तो मान लीजिए इस तरह से 10 लोगों को उसने तैयार कर दिया अगला साल तक। तो बताओ, शुरुआत तो दोनों ने एक साथ किया था, लेकिन एक ने क्या किया, हर प्रोग्राम में अकेला गया, टीम को लेके नहीं गया। लेकिन दूसरा ने समझा कि भाई ये बिजनेस टीम वर्क का है, और बड़ा काम पैसा और टीम बनाना ये बड़ा नेटवर्क होगा, बड़ा टीम होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो 10 को तैयार कर दिया। आप बताओ, वो अगला साल में 10 10 को तैयार करेगा कि नहीं करेगा? कर देगा। क्योंकि हम ट्रेनिंग मीटिंग में भी तो बताते हैं कि आप एक साल में 10 को तैयार करोगे, तो वो 10 अगला साल में 10 को तैयार कर देगा, तो 100 हो जाएगा। वो 100 अगला साल में 10 को तैयार कर देगा, तो फिर 1000 हो जाएगा। 1000 अगला साल में 10 को तैयार कर देगा, तो 10,000 हो जाएगा। फिर आप डायमंड बनते हैं, फिर आप कैपिंग अचीवर बनते हैं। और आपके टीम में 10,000 लोगों में आपने कितने लोगों को प्लान सिखाया, कितने लोगों को फॉलोअप सिखाया, कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन करना सिखाया, कितने लोगों को पक्का कोर बनाया, वो आपने आपने करना है। सही है। तो अभी जो लीडर खुद ही अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो वो डाउनलाइन को कैसे सिखा सकता है, बताइए? यदि हम खुद ही अपना कुछ ना कुछ कामों में और समस्याओं में उलझे रहेंगे, तो हमारे अंदर में वो पावर कहाँ से आएगा, शक्ति कहाँ से आएगा? आप खुद सोच के देखिए, है ना। तो आप बताइए, तो आपका कितना समय हो गया सेप शॉप में? क्या 365 दिन समय में, क्या एक दिन में एक प्लान भी दिखाने के लिए क्या 1 घंटा भी आपने निकाल सकते हैं? क्या इतना टाइम मैनेजमेंट करने का आपने नहीं सोचा, बताइए? एक दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा भी आप एक दिन पहले से ही आप समय निर्धारित करते तो एक व्यक्ति को प्लान दिखा सकते थे, है ना। और जानने पहचानने वाला परिवार तो कितना होता है, 10 15 20 25, बस खत्म। लेकिन हम डायमंड किससे बनते हैं? हम दूसरे लोगों से बनते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, है ना। बाजार में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, कहीं भी आप जाते हो तो शादी में मिलता है, तो हमें हाय हेलो करने का हमें अभी आदत बनाना है, लोगों को सम्मान करना है, बातचीत करना है ना। अभी तक हमें सेल्स ऑफ बिजनेस में नहीं जुड़ा था। तो इसीलिए लोगों का फायदा क्या है, लोगों को फायदा कैसे देना है, लोगों को फायदा, है ना, किस तरह से बड़ा टीम के द्वारा फायदा, तो हम इसीलिए लोगों से बातचीत नहीं करते थे, है ना, मतलब ही नहीं था। लेकिन आज सेल्स ऑफ बिजनेस हमको मिला है, तो आप बताइए दोस्तों कि आज हमें लोगों की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि आपके पास लिस्ट छोटा हो जाएगा ना, तो आप इस बिजनेस में टिक नहीं पाएंगे। 10 15 20 30, वो लोग सारा अपने लोग भी मना कर देंगे, तो बहाना कर देंगे, तो क्या करेंगे? तो एक ही है। इसीलिए आपके पास में जो फोन में कांटेक्ट नंबर में ज्यादा से ज्यादा लोग लिस्ट है, सबका भर देना है खाता में, है ना। और एक एक करके एक व्यक्ति से दो दो तीन तीन बार तो कम से कम मिलना ही मिलना है। और तब तक आप बहुत अच्छा प्लान दिखाना सीख जाएंगे, फॉलोअप करना सीख जाएंगे, आईडी भी बनाना सीख जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पर पक्का कोर लीडर बनेंगे, है ना। तो 1 साल तक आपने खुद बनना है, और फिर आपने अपने टीम में जितने भी लोग जुड़ते हैं उसमें से 10 लोगों को भी तैयार कर दिया, तो 5 साल में आप डायमंड बन सकते हैं, 4 से 5 साल में, है ना। लेकिन जो लोग 1 साल में भी आप अकेले हो, दूसरा साल में भी अकेले हैं, तीसरा साल में भी अकेले, तो भाई मैंने अपना क्या जिम्मेदारी निभाया? हाँ, 24 घंटा होता है दिन दिन में, है ना। और साल में 365 दिन, और आप देखेंगे तो कम से कम 1095 दिन आपका होता है ना। तो इस तरह से 1095 दिन आपका होता है। तो फिर ये इतना दिन में हमने क्या 10 लोगों को काम नहीं सिखा पाए? तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी में पीछे रहे, यस नो। तो इसीलिए अपने फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाए, खुद भी जाए, है ना। फंक्शन प्रोग्राम के टाइम में, ट्रेनिंग के टाइम में बहाना ना लगाए, नहीं तो हम जहाँ है उधर ही रह जाएंगे, हमारा पहचान कभी बन नहीं पाएगा। सही है। तो यहाँ पर हमें जो बताया जा रहा है, इतना काम हमको करना पड़ेगा। हर बार जब आप किसी फंक्शन से कुछ सीखें, उसकी चर्चा बार बार डाउनलाइन से करते रहें। कभी भी प्रोग्राम में जाएंगे, कोर ट्रेनिंग में जाएंगे, अपलाइन से मिलेंगे, सप्ताह में आपका 8 स्टेप ट्रेनिंग होता है, जो आपने सीखा है अपने डाउनलाइन के साथ चर्चा करते रहिए कि मैंने तो इस सप्ताह में तो सपना के बारे में सीखा, है ना, लक्ष्य बनाना सीखा, प्लान दिखाना सीखा, मैंने आईडी खोलना सीखा, है ना। तो जो कुछ भी सीखे, तो वो चीज चर्चा अपने टीम में लगातार करते रहना है। इससे क्या होगा, हमारी टीम भी, है ना, बहुत जल्दी से सीखेगी। और हमें, हमारा टीम को भी, आपका टीम को भी लगेगा भाई आप एक्टिव हो और बहुत अच्छे से सीख रहे हो, ट्रेनिंग मीटिंग कर रहे हो। अपलाइन से बिना वजह रिकॉग्निशन लेवल को लेकर दबाव ना बनाएं, अपने ऊपर और प्रणाली पर भरोसा रखें, है ना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कि हमें बेवजह हमें लोगों को, मेरा लेवल तो ये हो गया है ना, मेरा लेवल तो अभी ब्रोंज हो गया है, मेरा लेवल तो आपका सिल्वर हो गया है, मेरा लेवल तो गोल्ड हो गया है। जबकि आपको, आपकी आईडी जब खोल करके देखोगे, तो आपकी आईडी में शो होगा, सही है, कि हाँ भाई आप गोल्ड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका गोल्ड शो नहीं हो रहा है, तो भाई आपको गोल्ड का बिल्ड क्यों चाहिए?
है ना। तो हमें गोल्ड में बनूंगा बोल के, मैं अभी समय सेमिनार जैसे आने वाली है, तो आपका अभी गोल्ड आप बनने वाले हो, 10 डिग्री से रह गया है, तो आपको बोलना ही नहीं किसी को कि भाई मैं गोल्ड का मेरे को सम्मान मिलेगा, नहीं बोलना है ना। क्योंकि जब आपका आईडी में गोल्ड होगा तभी आपका रिकॉग्निशन का बिल्ड लगेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं लगेगा दोस्तों। तो कभी भी अपने लेवल को लेकर के दबाव बिल्कुल भी अपना ना बनाए, क्योंकि आप स्टेज में चढ़ करके बेल्ट तो लगा लेंगे, लेकिन आपके अंदर में भी मन में संतुष्टि नहीं होगा कि भाई मैं तो यहाँ से गोल्ड तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को गोल्ड का बेल्ट मिला है। तो आप बताओ सम्मान आपको क्या लगेगा? झूठा सम्मान आपको फील होगा। आपका आत्मा सम्मान में, आत्मविश्वास में क्या होगा? झूठा होगा, है ना। तो इस तरह से लोगों को झूठ बोल करके, गलत रिकॉग्निशन लेकर के, है ना, झूठ का सहारा लेकर के हम बड़ा आदमी कैसे बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें पद पर नहीं, हमें अपने गुणों पर काम करना चाहिए, है ना। पद तो एक सिर्फ वो नाम है, लेकिन गुण क्या है? हमारा व्यवहार है, हमारा, है ना, हमारा व्यवहार ही हमारा कर्म है, और हमारा कर्मों से हम लोगों को दिल जीतेंगे, और काम से हम लोगों को दिल जीतेंगे, तो उससे आपका लेवल अपने आप मिलने वाला है। ध्यान रखिए, लेवल टेम्पोररी है, लेकिन आपके अंदर में एक अनुशासन गुण, है ना, आपने जो चीज सीखा है उस चीज को आपने शिद्दत से काम किया, तो वो चीज आपके साथ में परमानेंट रहने वाली है। और जो जितने भी बड़े बड़े सफल हुए हैं, वो सभी सफल लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं इसी गुणों के ऊपर उन्होंने काम किया है। सही है। तो इसीलिए पद के चक्कर में ना रहे, आप अपना जिम्मेदारी और अपना गुणों के ऊपर में काम करें, जिससे आप अपना जिम्मेदारी और मेहनत करेंगे तो आपको पद तो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तब जा करके आपने मेहनत करके आपने कोई लेवल अचीव किया, सिल्वर ब्रोंज, है ना, तो फिर चाहे छोटा ही लेवल क्यों ना हो, लेकिन कोई भी लेवल छोटा नहीं होता है। आदमी को 2 का टीम बनाने में कितना मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन 20 का टीम बनाना सब, है ना, मतलब सबकी बस की बात नहीं है। जो 20 का टीम बनाता है वो लीडर है, वो लीडर है ना, कोर है। तो कोर यानी कि 20 का टीम वो बना सकता है, तो वो 50 का टीम भी खड़ा कर सकता है, और वो 150, 250, 500 और डायमंड भी वो बन सकता है ना। तो डायमंड बनने की शुरुआत जब आप 20 का टीम आप बना देते हो, तभी आपका हिम्मत आ जाना आना शुरू हो जाएगा, और वो हिम्मत आने वाला दिन में आपको डायमंड भी बना देगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए रिकॉग्निशन लेवल को लेकर के बिल्कुल चिंता ना करें। कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग में हो तो आपको, एक व्यक्ति ने, मैंने सुना था, किसी ने मुझे बताया कि भाई मैं पैसा आपको दूंगा, भाड़े भी दूंगा, है ना, सब कुछ दूंगा आपको दौड़ने के लिए, लेकिन मेरा लेवल लेफ्ट और राइट में टीम बढ़ा करके आप मेरा लेवल बढ़ा दो, और मुझे स्टेज में सम्मान दिला दो, है ना, ऐसा बोला। तो क्या ऐसा 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 सम्मान मिलेगा? बताओ, मैं पैसा दूं, है ना, मेरा अपलाइन को मेरा डाउनलाइन को कोई भी हो, और मेरे टीम में लिस्ट भी दूं, और वो नीचे में प्लान दिखाए, वो फॉलोअप करके ज्वाइन करा दे, और उसका लेफ्ट राइट में जोड़ के उसको, है ना, सिल्वर बना दे, और वो जाके सम्मान लेगा। तो बताओ क्या कैसा आदमी होता है? बताओ, सम्मान के लिए आदमी, फिर भी आप देखिए ना, सम्मान के लिए लोग तड़प रहे हैं। आदमी पद तो मिला हुआ है, कोई डीएम है तो कोई एसडीएम है, हाँ, और कोई वीडियो है तो कोई टीचर है, लेकिन एक खदा, एक माला, बड़ा स्टेज पर अपना पहचान बनाने के लिए आदमी तरस रहा, तड़प रहा है, सर है। लेकिन हम सभी क्या है, हम अपना कर्मों से, हम अपनी मेहनत से, अपने जिम्मेदारी से और अपना गुणों से हम स्टेज में लेवल को अचीव करके जो सम्मान लेंगे, वो जो खुशी हमें मिलती है ना, वो अलग ही खुशी है, वो ही आपको आने वाला दिन में डायमंड तक पहुंचाएगा। सही है। तो इसीलिए अपलाइन अपलाइन से पैसों के लेन देन को लेकर कोई झंझट न करे, विवादों से बचे, है ना। अपलाइन के साथ में कभी भी, हो सकता है अपलाइन आपका महीने का लाखों रुपए कमा रहा हो, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी कमा रहे हो, है ना, लेकिन कभी भी आपने अपलाइन से आशा ही न रखना है कि भाई अपलाइन मेरे को थोड़ा सा मदद कर देता तो बढ़िया होता है। कभी भी नहीं, झंझट ही ना पाले, है ना। क्योंकि पैसे के लेन देन जो है, एक रिश्तों को खराब करने में उसको, है ना, पद्मश्री उसको, है ना, रिवॉर्ड मिला हुआ है। ठीक है, पैसे का लेन देन किया तो रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाएगा, आदमी दूर दूर भागना शुरू हो जाएगा। इसीलिए पैसे को मांग करके अपने आप को छोटा ना बनाएं। सही है। क्योंकि देखना, जब तक आप पैसा नहीं मांगोगे तब तक तो अपलाइन आपके साथ होगा, जिस दिन पैसा मांग करके देखना, अपलाइन कभी साथ आपके साथ में नहीं आएगा, भाग जाएगा, फिर आपको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, है ना। ये ऐसा प्रैक्टिकल हुआ है। सही है। और जिन्होंने, क्योंकि क्या होता है, अपलाइन से पैसे मांग भी लिया, और हो सकता है अपलाइन ने आपको पैसे मांगने के लिए फोन ना किया हो सकता है आपको कोई ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करने के लिए फोन किया हो, लेकिन तब तक आपको एक ही चीज लगेगा, देखो फिर फोन आ गया, अभी मुझे लगता है कि मेरे को पैसा मांगने वाला है ना। आपको बार बार ऐसा लगेगा। दिन में तो अपलाइन तो फोन करेगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो जब भी फोन करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई देखो फिर पैसा मांगने के लिए फोन किया, तो फिर आप ही भागना शुरू कर दोगे, है ना।
तो इसलिए बिल्कुल भी पैसे का लेन देन ना डाउनलाइन से करिए ना अपलाइन से करिए, है ना। पूरी ईमानदारी इसमें दिखाइए, ये डाउनलाइन का रोल है। सकारात्मक रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, है ना। अपलाइन की बातों को सुने। अपलाइन की बातों को सुने का मतलब क्या है, जो आपको आपने आपने बोला कि सर मैं क्या करूं बताओ, तो अपलाइन बोलता है कि आप कम से कम 2 प्लान करो, आज 2 प्लान करके भेजो फोटो, है ना, और सेल्स करने की क्लोज करो। ठीक है सर, मैं आज करके दिखाऊंगा। तो आपने करना है यहाँ पर। लेकिन हमें मैक्सिमम बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अपलाइन ने ऐसा करने के लिए बोला तो बोलते कि ऑर्डर दे रहे हैं, हाँ ऑर्डर दे रहे हैं मुझे, हाँ डायमंड घर में खुद तो बैठा हुआ है। और भाई आप भी बैठो, आप भी डायमंड बन के बैठिए आप भी, है ना। लेकिन डायमंड तो बनिए, कम से कम 1 करोड़ तो कमाइए। तब तो है ना, 1 करोड़ कमाने के बाद फिर आप भी बोल लेना सभी को, है ना। लेकिन हमने तो, जब मैंने सिल्वर था, जब मैं फ्रेशर था, जब मैं प्लाटिनम गोल्ड था, पॉल था, टोपास था, एमराल्ड था, तो मैंने कैसे मेहनत किया आपने तो देखा होगा, है ना। तो डायमंड बनने के बाद भी आज भी उसको प्लान में घिसटना चाहते हो, तो बता फिर डायमंड किस बात की है। कोई पद का भी तो एक गरिमा होती है ना। तो आज हमारा जो पद है, पद के अनुसार हम सिखा भी तो रहे हैं, आप लोगों को शिक्षा दे रहे, ज्ञान दे रहे, आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मैंने किया जिस तरह से हम सफल बने, वो तो सारा तो मैं बता ही तो रहा हूँ। आप बताओ, ये सारे लोग मुझे बुलाने लगे कि सर चलो ठीक है, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, प्लान भी बहुत अच्छा करते हो, फॉलोअप तो दमदार करते हो, आप आओगे तो डीडी तो 100% उठेगा। तो आपको आना पड़ेगा, ये सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे। तो बताओ मैं फुटबॉल नहीं बन जाऊंगा। हाँ, टीम अनेक, टीम 100 और अपलाइन एक, तो फुटबॉल नहीं बन जाएगा, आप बताओ। 365 दिन में 365 दिन ही तो हमारा क्या है, हमने सीखना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे, है ना। तो कहने का मतलब आपने प्लान पर जाना है, एक दिन पहले निमंत्रण करना है, लिस्ट पर काम करना है ना। और ये सारा शिद्दत से आपने करना है। कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो फंक्शन में खुसर फुसर आलोचना बुराई ना निकालें। बहुत सारे लोग फंक्शन में चले जाते हैं, है ना। तो फंक्शन के, है ना, बहुत सारा चीज में खुसर फुसर करना शुरू कर देते हैं, मतलब बुरा बात करने वाले की कोई जगह में कमी नहीं है ना। कहीं भी जाए, है ना, तो वो बुरा बात निकालेगा ही निकालेगा। बहुत सारे लोगों का फितरत ऐसा ही होता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ऐसा बात नहीं करना है। टीम ने नेगेटिव बात करते तो उसको समझाएं, है ना। यहाँ पर हम कमी देखने के लिए नहीं आए। स्टेज में जो व्यक्ति सम्मान ले रहा है उसको आप देखिए, है ना, किस लेवल पर है, क्या है, वो क्या थे और कैसे बने। और वहां से विश्वास लेकर के जाना है, ना कि हमें कमी लेकर के हमको जाना है ना। खुद खुसर फुसर ना करें, नेगेटिव चर्चा बिल्कुल टीम में ना करें। ये अब एक डाउनलाइन का रोल है। अपलाइन के साथ रहें और उनका सम्मान करें, है ना। अपलाइन के साथ रहें, है ना, और उनका सम्मान करें। कभी कभी क्या हो जाता है, जरूरत से ज्यादा भी साथ हो जाता है ना, तो हम अपलाइन का सम्मान करना छोड़ देते हैं, है ना। नहीं, 24 घंटा, क्योंकि बोलते हैं ना कि बाजार में जब टमाटर जरूरत से ज्यादा हो तो भाव घट जाते हैं, है ना। जब टमाटर पूरा बाजार में सस्ता हो, मतलब माल कम आए, तो है ना दाम बढ़ जाता है। तो इसका मतलब अपलाइन जब महीने में एक बार मिले तो उसको फूल खदा माला आरती लड्डू सब खिलाएंगे। लेकिन साथ में रोज रहेंगे तो फिर ताना भी कसना शुरू कर देंगे, अपलाइन का कमी देखना शुरू कर देंगे। तो ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, हम अनुशासनहीन हो जाएंगे, है ना। तो अनुशासनहीन हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं फिर वहीं से हमारा डिसिप्लिन खत्म, है ना, रिलेशन खत्म। तो हमें अब जैसे कि परिवार में भी तो माँ, घर में आप रहते हैं माँ के साथ, परिवार पिता के साथ रहते हैं, है ना। चाहे वो एक दिन रहे चाहे हर बार ही रहे, लेकिन आप बताओ पिता को पिता की तरह सम्मान देते कि नहीं देते हैं आप, है ना। माता को माता की तरह सम्मान देते हैं। इसी तरह से अपलाइन को भी एक गुरु के रूप में, है ना, एक सीनियर के रूप में आप जब भी साथ में हो, चाहे आपके पास 30 ही दिन क्यों ना हो, लेकिन एक गुरु है तो उसको उस हिसाब से हमको ट्रीट करना चाहिए और दिल से सम्मान देना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि आप दिखावा करते हैं तो दिखावा पता चल जाता है ना। एक मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा को भी सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करता है, भले ना बोले, लेकिन आंखों से ही वो इतना पता चल जाता है कि भाई ये व्यक्ति गुस्सा करने वाला है, और उसके नजदीक में कोई जाएगा नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या है, हमेशा मन में भी अच्छा रहे, बाहर में भी अच्छा रहे, है ना। हमेशा अपलाइन को सम्मान करे, साथ में रहे, लेकिन सम्मान करना है। क्योंकि आप भी तो हो, आप भी तो टीम के साथ रहोगे। तो आपके डाउनलाइन के सामने में तो आप अपलाइन हो। तो आपके साथ में वो बिहेव कर कैसा करेगा, अच्छा करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, और आपको सम्मान नहीं करेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो ये किसका मतलब, एक डायलॉग नहीं है, सास भी कभी बहू थी, है ना। सास भी कभी बहू थी, इसीलिए बहू को थोड़ा सा
ध्यान करना चाहिए, ज्यादा डांट नहीं मारना चाहिए, है ना, वो भी बहू है। इस तरह से ही आज हम अपलाइन को सम्मान करेंगे तो हमारा डाउनलाइन भी हमको, है ना, तैयार है, रेडी। आप अपलाइन को बढ़िया देंगे तो डाउनलाइन भी आपको बढ़िया देगा। अपलाइन को खारा खोटा बात सुनाएंगे तो डाउनलाइन भी आपको तैयार रहेगा आपको, है ना। हाँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं, है ना। इस तो, है ना, जो 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 चीज बोओगे वही चीज काटोगे। ठीक है, कांटे का बीज बो करके कभी भी फल आपको थोड़ी मिलने वाला है। मिलेगा, यानी कि बेर का फल मिलेगा, संतरे का मिलेगा, लेकिन कांटा चुभेगा। यस नो। जी। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो अपलाइन के साथ रहें, उनका सम्मान करें, अपने टीम के सदस्यों को अपलाइन से मिलवाइए, है ना। हम टीम को ज्वाइन कराते हैं, उसका एफआईएम करते हैं, लेकिन हमें अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को आपको जान पहचान चित परिचित कराना पड़ेगा। और ना उनको बताना पड़ेगा कि भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारे अपलाइन के रूप में बहुत सारे अपलाइंस हैं, देखो, है ना, अलग से अलग देखो, इनका टीम 50 का है, इनका टीम 250 का, इनका टीम 500 का है, उनका टीम 1250 का, इनका टीम 2500 का। देखो, जब इतना टीम बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो इस तरह से लोगों को होप देना है ना, हिम्मत देना है। अपलाइन को सम्मान दे, है ना, बार बार अपलाइन को सम्मान दे बोला है, क्योंकि सिस्टम का बहुत बड़ा एक पिलर है अपलाइन, जो कि आपको नॉलेज देता है, ज्ञान का स्वरूप है आपका अपलाइन, है ना। अपलाइन है तो आपको ज्ञान मिलेगा, अपलाइन नहीं है तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। जरूरत पड़ने पर अपलाइन के द्वारा बताए कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करें। जब भी को ट्रेनिंग हो, चाहे आपका सक्सेस प्रीवियस सेमिनार हो कभी भी, तो वहां पर वो अपने आप मैनेजमेंट का काम भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, सारे अप्लाई नहीं करेगा तो फिर आप क्या सीखोगे। तो आपको जो जिम्मेदारी दिया जाए, तो उस टाइम में बहाना नहीं बनाना है इधर उधर का 10 तरह का काम होने का। उस तरह में हम लोग उस टाइम में हमको सभी को जिम्मेदारी लेना है, और अपलाइन ने जो जिम्मेदारी दी है बखूबी से अपना वॉलेंटरी रूप में हमको निभाना पड़ेगा, है ना। कई लोग क्या होता है ऐसे, शादी में ब्याह में भी ना, कई लोग कामचोर होते हैं, थोड़ा सा भागने का काम करते हैं ना। और कई लोग क्या होते हैं, अपने आप बोलते हैं कि मैं मुझे जिम्मेदारी दीजिए, मैं काम करूंगा, है ना, और मेरे लिए जिम्मेदारी बताइए। ऐसा भी व्यक्ति होता है, तो ऐसा व्यक्ति को सम्मान हमेशा, है ना, बनता है। लेकिन जो भागने वाला व्यक्ति का, कामचोर के नाम में उसका नाम आएगा, लेकिन कामचोर के नाम में उसका आएगा, है ना नाम। तो यहाँ पर भी जब सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो, को ट्रेनिंग हो, जब आपको जिम्मेदारी निभाने की जरूरत पड़े, तो उस टाइम में आपने भागेंगे तो आपका नाम भी कामचोर लीडर के नाम में आएगा। और आप जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आएंगे तो एक जिम्मेदार, दमदार, है ना, अपलाइन का एक, है ना, एकदम दाहिने हाथ, है ना, अपलाइन का ताकत वाला लीडर आप बन के दिखाओगे, और वही लीडर बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा आने वाला दिन में। अपलाइन के भरोसे को न तोड़े। कई लीडर भरोसे बार बार तोड़ते हैं, है ना, पास दे देते हैं तो पास पास का कभी भी हिसाब किताब ना पूरा ना जमा नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना कहीं वो गड़बड़ कर ही देता है। तो ऐसे में क्या होता है, अपलाइन के नजरों में आप जिस दिन गिर जाओगे तो अपलाइन आपको ना, फिर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला है ना। तो अपने काम से, अपने जिम्मेदारी से, अपने मेहनत से, अपने विश्वास से, है ना, अपने मेहनत से हमें अपने अपलाइन की नजरों में एक, है ना, उनका भरोसा को बनाना है। उसको बोलते हैं अपलाइन का एक, है ना, अपलाइन का ताकत बनना है, अपलाइन की कमजोरी नहीं बनना है ना। तो अपलाइन की ताकत आप यदि बनते हो, तो आपका ताकत बनने वाला आपका टीम में आपका लीडर्स भी आपका बन जाएगा, है ना। जब आप हर परिस्थिति में आप जब जिम्मेदारी लेते हो, चाहे प्लान करना हो, फॉलो अप करना हो, चाहे स्टेज स्टेज को सजाना हो, चाहे कोई भी काम में हो, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हो, और अपलाइन के साथ में कंधे से कंधे मिला करके आप काम कर रहे हो, तो पूरा टीम आपको देख रही है कि कौन लीडर अपलाइन के साथ है और किस तरह से जिम्मेदारी ले रहा है। तो आपका टीम में बहुत सारे लोग होंगे, तो जो आगे बढ़ने वाले लोग होंगे वो तो आपको देख करके सीखेगा और आपका भी बात मानना शुरू कर देगा, जैसे आपने अपलाइन की बातों को माना और उनको मदद किया, उनको साथ दिया, उनका ताकत बना। तो आपका टीम भी आपको नकल करके सेम टू सेम आपके जैसा बनेगी। आप बताइए, क्या आप ऐसा लीडर बनना चाहते कि नहीं चाहते। बनना चाहते हैं ना। तो हाँ, तो बहुत सारे लोग हाथ नहीं उठा रहे, कहाँ खोए हुए हैं, आंख तो देख रहे हैं, या सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हाथ नहीं उठा रहे तो मैं समझूंगा सोया हुआ है ना। एक्टिव रहना है। थैंक यू, जोरदार तालियां आप सबके लिए, बहुत बढ़िया। समय के पाबंद रहें, है ना, समय के पाबंद रहें। फंक्शन में समय के पहले पहुंचे और सबसे बाद में जाएं। फंक्शन प्रोग्राम में कभी भी आप जाएंगे तो अपने टीम को बताना है और सबसे पहले पहुंचना है ना। और प्रोग्राम खत्म होते ही अपने सभी टीम को विदा करके ही सबसे लास्ट में जाएं। ये होता है जिम्मेदारी, है ना, एक लीडर का गुण।
क्योंकि कल के दिन में आपको भी तो फंक्शन करना पड़ेगा। कल आपका टीम 500 का होगा, तो आप आयोजन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ऑफलाइन से सीखेंगे नहीं, सीखना पड़ेगा। सही है। तो लास्ट में क्या लिखा है, जीत हो या हार आप ही जिम्मेदार। ठीक है, ये चीज को कमर कस के लेना है। हालात और परिस्थिति को दोष देने से, ऑफलाइन को दोष देने से कभी भी आपको सफलता मिलने वाला नहीं है ना। कई है ना, जो हमने कई बार क्या होता है, जिम्मेदारी का जो लेवल होता है, समझदारी का जो लेवल होता है, वो हमने नहीं उठाने, जिम्मेदारी ना उठाने के कारण से, हम किताब ना पढ़ने के कारण से, है ना, थोड़ा सा टाल मटोल और आलस करने की वजह से हमारे अंदर में बहुत सारे अवगुण आया हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारा सफलता रुका हुआ होता है। सही है। और वो दिखता नहीं है, वो विजिबल नहीं है, वो गुणों के रूप में छुपा हुआ है, क्योंकि आदमी का कर्म जैसा फल वैसा। ठीक है। तो उस टाइप से, उस हिसाब से आपको परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको असफलता मिलेगी। तो असफलता मिलने के बाद फिर आत्माइश होगा, गुस्सा आएगा, कमी दिखेगा, है ना। और सिस्टम में भी कमी दिखेगा, अपलाइन में भी कमी दिखेगा, ये दिखेगा, डाउनलाइन में भी कमी दिखेगा, और आप अपने आप को गार्बेज इन कर रहे हो, यानी कि दिमाग में कचरा डाल रहे हो, नेगेटिविटी आप डालना शुरू कर दिए, है ना। तो फौरन तुरंत उस टाइम में यदि आपने आपको अपलाइन के हवाले नहीं किया, फोन नहीं किया, बातचीत नहीं किया, है ना, सिस्टम के ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं गया, तो आप उधर ही बोलते ना असफल, कहीं आप असफलता से संतुष्ट तो नहीं हो गए। आदमी तो सफल आदमी सफलता पाने पर संतुष्ट नहीं होता है, और जीवन में और आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, उस व्यक्ति का तो तरक्की हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि असफलता मिलने पर उसी में संतुष्ट हो गए, और है ना, चारों तरफ में आप उसको क्या करेंगे, दोष देंगे, और आप हिलेंगे नहीं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सही है। तो इसीलिए असफलता पर संतुष्ट मत होइए, नहीं तो ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा दोस्तों। तो हमें सफलता पर भी संतुष्ट नहीं होना है, हमें और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। असफलता को तो छोड़ ही दो। आपकी सफलता और असफलता के जिम्मेदार आप ही हैं। व्यवसाय से जुड़ने का निर्णय किसी प्रलोभन या दबाव में आकर ना करें, है ना। यदि आवश्यक हो तो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह कर कार्य शुरू करना हमेशा सही होगा। यदि आप शादीशुदा है तो पत्नी से सलाह मशवरा अवश्य करें। पत्नी का भी सहयोग व्यवसाय को करने के लिए लेते रहे। व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बैठाएं, यानी क्या पता है, व्यवसाय यानी कि सेफ शॉप में भी और परिवार के जिम्मेदारी के बीच में भी हमको क्या है, तालमेल बिठाना है, सामंजस्य बिठाना है। यही हमारा काम है शुरुआत में, है ना। और बाहर की दुनिया में लोगों को समझाने से पहले अपने घर के ही लोगों को अच्छी तरह से समझाकर समर्थन हासिल कर ले, है ना। सबसे पहले आपको बाहर के लोग डिमोटिवेट नहीं करते, सबसे पहले जब कोई डिमोटिवेट करता है तो घर के परिवार ही डिमोटिवेट करते हैं, है ना। तो हमें उसको बढ़िया से समझाना है, उनको विजन क्लियर करना है, उसको दिशा ले जाइए, है ना, उसको ऑफलाइन से मुलाकात करवाइए, लेकिन उसको पॉजिटिव बनवाइए, है ना। सफलता पूर्वक समझाइए कि कैसे यह व्यवसाय परिवार के हर सदस्य को उन्नति दिला सकता है ना। तो ये रहा आज का जो है बिल्कुल रोल, एक डाउनलाइन का रोल। तो क्या आप एक डाउनलाइन हो कि नहीं? कितने लोग डाउनलाइन अपने आप को मानते हैं? मानते हैं ना। तो क्या आप अपना डाउनलाइन का रोल अच्छे से निभा पा रहे हैं? यदि अच्छे से निभा पाएंगे और नंबर अच्छा लाएंगे तो पास तो होना ही होना है, और आपने अपना रोल नहीं निभाएंगे तो फिर आप कोसते रहोगे। आपके पास फिर एक ही चीज रहेगा, इसका बात उसको, उसका बात इसको, है ना, कान फूसी सुनो, प्रॉब्लम करो और कंप्लेंट करो, है ना। ट्रेनिंग मीटिंग में मत आओ, समस्या को बात बताओ, इसी में फिर आदमी फंस जाता है फिर, है ना। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की इस मीटिंग के लिए। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज की इस मीटिंग को अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा आप सभी को, है ना। सार शब्द को ग्रंथ कीजिए और सार शब्द को इधर ही छोड़ दीजिए। रोज सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मेहनत करिए, अपने आप को जोशीला रखिए, है ना, हिम्मत करिए, फील्ड में निकलिए, दमदार बनिए। आप ऐसा करते जाएंगे, आने वाला दिन में ऐसा दिन आएगा कि आपका डायमंड का ताज आपके सिर में बिल्कुल आएगा, और 4 लाख 2 लाख की कैपिंग और महीने का 8 लाख फिक्स आपका तो बिल्कुल परमानेंट आने वाली है ना। तो उसकी शुरुआत आज से ही होना शुरू हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गो डायमंड। अभी फीडबैक के रूप में 2-3 लीडर्स को मैं बोलने का मौका दूंगा। अर्चना पाल मैम। धन्यवाद महागुरु जी। और इस पैनल पर उपस्थित सभी लीडर्स जितने भी, सबको मेरा प्रणाम। गुरुजी को मेरा प्रणाम। और मैं अर्चना देहरादून से, और यहाँ राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज में मैं असिस्टेंट टीचर के पद पर रहते हुए सेफ शॉप में काम कर रही हूँ। और आज का जो अपलाइन और डाउनलाइन का रोल था सर, मतलब एज ए टूल भी हमने उसको सुना है आपके माध्यम से। और क्या करें और क्या ना करें, मतलब क्या चीज हमें करनी है, डूज एंड डोंट्स जो आपने बताए हैं
कि सबसे पहले तो टूल्स की हमें पूरी जानकारी हो, वेबसाइट की जानकारी हो, और डाउनलाइन और अपलाइन के बीच का तो सामंजस्य है, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनका परवरिश अलग अलग है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग अलग है, तो उनकी विचारधारा भी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ एक अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता और एक अकेला सफल भी नहीं हो सकता। तो आपने कहा ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसे मिलके सफल होने का एक माध्यम है कि हम मिलके काम करें और सफल हो। तो आपस में अलग अलग विचारधाराओं के हम लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें उसे किसी एक बिंदु पे फिक्स करना है कि हाँ, मुझे सफल होना है तो ये चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। अगर मैं डाउनलाइन हूँ तो मेरे डाउनलाइन के जितने भी रोल हैं मुझे वो बिल्कुल अच्छे से निभाने पड़ेंगे। अगर मैं अपलाइन हूँ तो वो अपलाइन के रोल मुझे बिल्कुल अच्छे से निभाने पड़ेंगे। और सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटी हो, चाहे वो इस जूम सेशन की बात हो, 8 स्टेप ट्रेनिंग, जूम वेन्यू, या ग्रुप मीटिंग, कोर ट्रेनिंग है, दिशा वर्कशॉप है, तो उसमें खुद भी जाना है और अपनी टीम के सदस्यों को भी मतलब ज्यादा से ज्यादा लेके जाना है। जितने ज्यादा से ज्यादा हम लेके जाएंगे उतने ज्यादा से ज्यादा हम लोग कम समय में बड़ा काम कर पाएंगे। उनसे जुड़े रहना है और अपलाइन का सम्मान करना है, और पैसे का लेन देन जो है वो बहुत मतलब क्लियर रखना है। आपस में पैसे का लेन देन रखना ही नहीं है, जिससे हमें काम करने में बिल्कुल दिक्कत ना आए। और पंचुअलिटी बना के रखनी है, अपना जो टाइम है वो फिक्स बिल्कुल जैसे अनुशासित रूप से हमें उसको प्रेजेंटेशन में हो, फॉलो अप में हो, किसी भी चीज में हो, वो देना है। और लास्ट में था जीत या हार हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो सही बात है सर, सबसे पहले अगर डिमोटिवेट करता है तो परिवार वाले करते हैं। तो एक दिन बैठ के चाहे अपलाइन के माध्यम से, चाहे इस सिस्टम की जो भी ट्रेनिंग है उनके माध्यम से, सबसे पहले हमें जो माइंड सेट करना है, क्लियर करना है, जो नेगेटिविटी इस फील्ड को लेके है, तो वो फैमिली की ही दूर करनी है। और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि दूसरा सामने वाला हमें कुछ कह रहा है हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन परिवार में अगर कोई कुछ कह रहा है तो वहां उसके साथ साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अपनी जीत के लिए जो भी चीजें हैं हम वो करेंगे, हम हारेंगे नहीं सर। और जितने भी सिस्टम की एक्टिविटी हैं उसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, सबको मेरा नमस्कार। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली अर्चना पाल मैम के लिए। और फील्ड वर्क करेंगे ना, उससे जो शक्ति और वो जो अनुभव मिलेंगे, वो अनुभव बहुत बड़ा ताकत है आप लोगों के लिए, है ना। लेकिन आप सिर्फ किताबी पढ़ाई करें, घर से ना निकले, और आपने प्रयास नहीं किया, तो कभी भी आपको एक्सपीरियंस आएगा ही नहीं। तो आपने नो झेलना भी जरूरी है, हाँ भी सुनना जरूरी है, ना भी सुनना जरूरी है, फील्ड में जाना भी जरूरी है, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई देखो लोगों को समझाने में कितना दिक्कत आ रही है। दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके अंदर में समझाने का कला भी तो नहीं है। अभी समझाने का कला भी तो आपको सीखना है। तो आने वाला दिन में 1 साल 2 साल में इतना परफेक्ट बन जाएंगे आप, है ना, समझाना आसान हो जाएगा। ग्रेट। नेक्स्ट लीडर सरिता छत्री मैम। प्रणाम गुरुजी, पैनलिस्ट में उपस्थित सभी दमदार लीडर को मेरे तर्फबाट प्रणाम। मेरा नाम सरिता छेत्री, मैं सिक्किम रानीपुर से रहने वाली हूँ। आज का सेशन डाउनलाइन या ऑफलाइन का रोल कैसे निभाना है ये बता दिया गुरुजी ने। बहुत अच्छा लगा। डाउनलाइन डाउनलाइन र ऑफलाइन का बीच में अनेक बात नहीं करना। हमारा बड़ा इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। हमारा बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हम सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और मीटिंग ट्रेनिंग जहाँ भी जाना है आप खुद भी जाओ और दूसरों के लेके जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। इतने इतना ही बोल कि मेरा सप्ताह यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच बहुत अच्छा, जी। जोरदार ताली सरिता मैम के लिए। सरिता उरांव मैम। नमस्कार महागुरु जी और सभी पैनल नमस्कार, में जय हो। बैठे हुए सभी दमदार नमस्कार। और मैं, मेरा नाम ये सरिता हो रहा है और मैं चालसा से बिलोंग करती हूँ। और जो अभी हम ऑफलाइन और डाउनलाइन को कैसे निभाना है मुझे, और वो जैसे कि अब कोटिंग हो बा ये सेमिनार हो, हमें डाउनलाइन ये टीम को लेके जाना है और टाइम मैनेजमेंट करना है हमें, और खुद को निभाना है, जिम्मेदारी लेना है और पैसा को लेन देन ना करे और ऑफलाइन से हमेशा बने रहे।
महागुरु जी। और जैसे कि फील्ड में हमें यदि घर में बैठा रहेगा तो हमें ये एक्सपीरियंस नहीं इससे होगा, सीखना अनुभव नहीं नहीं होगा। सीखना नहीं आती है, नहीं आती है। तो हमें फील्ड में निकलने से हमें खुद का माने एक्सपीरियंस बढ़ते हैं गुरुजी। और हमें बढ़ते हैं तो हमें उस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करके निकल कर काम करना है, ये मुझे समझ में आ रहा है गुरुजी। यही बोलकर मैं इसमें करता हूँ गुरुजी। बहुत अच्छा, ग्रेट, जोरदार तालियां सरिता और मैम के लिए। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट ओमवती पाल मैम। नमस्कार महागुरु जी और पैनल में उपस्थित सभी जांबाज लीडर को मेरा सादर नमस्कार। मैं ओमवती डिस्ट्रिक्ट मेरठ से बिलोंग करती हूँ। सर, अपलाइन और डाउनलाइन के बारे में आज आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे हम डाउनलाइन हैं तो अपलाइन के प्रति सम्मान पूर्वक उनका वो करें और उनके साथ रहें और हमेशा ही उनका सम्मान करें। और पैसे के लेन देन के बारे में बताया, वो बहुत अच्छा लगा सर। वाकई हिसाब क्लियर होना चाहिए सर, कि थोड़े से हिसाब के ऊपर मतलब मनमुटाव हो जाता है। तो अपलाइन और डाउनलाइन में यदि मनमुटाव रहेगा तो हम कार्य कर सकेंगे। और जैसे बताया कि जिम्मेवारी लेना सीखें, यदि हम जिम्मेवारी लेना सीखेंगे अपलाइन के प्रति और सिस्टम के प्रति, तो आगे चल के जो हम अपलाइन बनेंगे तो हमारी डाउनलाइन हमें देखकर सीखेगी। बिल्कुल। तो इस तरह सर, और सब ये बात बहुत अच्छी लगी सर मुझे कि घर वाले ही सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं सर। घर वाले ही मतलब मायूस करते हैं। और जैसा कि सर मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड है, वो ऐसा नहीं मतलब पूरी तरह मायूस नहीं थे शुरू से। वो मीटिंग भी की उन्होंने, कोर ट्रेनिंग भी की और सर से भी मैंने उन्हें मिलवाया, लेकिन पता नहीं अब किस बात से मतलब वो इस तरह मुझे भी काम नहीं करने दे रहे। सर मैं एक बार और प्रयास करूंगी, मतलब सर के द्वारा उनसे उनकी काउंसलिंग कराऊंगी। सर अभी टाइम लगेगा लेकिन मैं कराऊंगी जरूर। और सबसे ये बात बिल्कुल सही है सर, सबसे पहले घर वाले रोकते हैं। घर वालों की ना सुनना या उनकी ना को हाँ में बदलवाना ही एक बहुत बड़ा काम है सर, और वो मैं करके रहूंगी सर। बहुत धन्यवाद अच्छा, सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बढ़िया, ग्रेट। जोरदार तालियां ओमवती मैम के लिए। पूजा मैम। हेलो, सबसे पहले मेरे गुरु को मेरा नमस्कार सर। पैनल में सभी उपस्थित जाबाज लीडर को मेरा भी नमस्कार। और सर मैं पूजा चौहान, गांव पलडी, और मैं अपने ही स्कूल में एक टीचर हूँ सर। और अभी जो मैडम ने, मोमबत्ती मैडम ने बोला कि मतलब फैमिली वाले ही पहले मतलब कहते हैं ना सर, टांग अड़ाते हैं तो वही चीज है, पहले फैमिली को हमें समझाना होगा अच्छे तरीके से और सभी को सबसे मिलवाना भी पड़ता है सर। और ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और सब ये है कि हमें अपने डाउनलाइन को क्या किस तरह से लेके चलना है। और आज जो हमने डाउनलाइन के बारे में सीखा, बहुत अच्छा लगा सर। और ये जो कि पैसों का तालमेल जो है सर, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी वो नहीं होना चाहिए कि सर ये है या वो है। और पैसे की वजह से ही सर क्या होता है, सारे रिश्ते नाते सब बिगड़ जाते हैं, अप्लायंस के साथ भी डाउनलाइन के साथ भी। और सर ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है सर। तो मैं सर इतना ही बोलना चाहूंगी सर। नमस्कार सर। बहुत अच्छा, ग्रेट, जोरदार तालियां पूजा मैम के लिए। आज एक प्लान करिए, कम से कम एक प्लान करिए। यस सर। ठीक है, रोज प्लान करने का, यस सर। एक प्लान करने की आदत बनानी है, टाइम मैनेज करके, है ना। जी, ग्रेट, बहुत अच्छा है। नवीन थापा सर जी। प्रणाम महागुरु जी और पैनल में उपस्थित सभी दमदार लीडर को मेरा तरफ से नमस्कार। मैं नवीन थापा, माल बाजार, डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, एक पेशे से स्कूल टीचर। आज का सेशन में बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिला। जैसे सर ने बताया अपलाइन डाउनलाइन का रोल, अपलाइन क्या करे, डाउनलाइन क्या करे। तो मैं तो कहता हूँ कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ये समूह का बिजनेस है। यहाँ एक अपलाइन डाउनलाइन के पूरक होते हैं और डाउनलाइन अपलाइन के पूरक होते हैं। अपलाइन डाउनलाइन के बिना काम नहीं कर सकते हैं। और डाउन अपलाइन इस तरह से एक दूसरे को हमें मदद करना है। तो सबसे बड़ा बात है कि हम डाउनलाइन का रोल हमें बढ़िया से निभाना चाहिए। सबसे पहले हमें अच्छा श्रोता बनना चाहिए, हमें सुनना है कैसे पाया जाए चीज को, हमेशा गुरु अपलाइन से। तो डाउनलाइन हमेशा अपलाइन का मान सम्मान रखना चाहिए, हमेशा बढ़िया तरह से एडिफिकेशन करना चाहिए। और
आ, सर ने बताया कि एक बिजनेस, जिस बिजनेस से हम जुड़े हुए हैं, यहाँ सफलता निश्चित है, लेकिन हम उस प्रकार से हम अपने आप को सिस्टम के प्रति समर्पित हो, काम में हम अपने आप को मैंने बिजी रखें। हर मीटिंग ट्रेनिंग हमको अटेंड करना चाहिए, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेशन, कोई भी मीटिंग हमें नहीं छोड़ना चाहिए। पैसों के हिसाब नहीं करना है, मैं तो आज तक पैसों के हिसाब नहीं किया हूँ, कितना गया कितना खर्च हुआ मीटिंग ट्रेनिंग में, अभी तक मैं खर्च नहीं किया हूँ। जाए कोई बात नहीं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आज हम जो भी, मेरा स्थिति जो भी है, मैं उस बीते काल मैंने क्या किया उसका नतीजा है। लेकिन आज मैं जो काम कर रहा हूँ, निश्चित रूप से अगला बार मेरा जिंदगी बनने वाला है। क्योंकि मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सिस्टम में काम कर रहा हूँ, बढ़िया जिंदगी जीने के लिए, बढ़िया परिवर्तन करने के लिए, ये बात है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपना डाउनलाइन को हमेशा उस तरह से मैं ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि आज मैं जो काम कर रहा हूँ एक बढ़िया जिंदगी बनाने के लिए, तो मैं क्यों ना इसमें पूरी तरह अपने तरफ 100% हो सकता है। जैसे मैडम लोग ने बताया, जैसे घर में हर किसी के घर में एक भूत होता है, वो घर का भूत है कि नहीं, वो आपका ध्यान को मन भड़का सकता है। लेकिन मैं आज तो क्या है कि मैं पूरी तरह से उस चीज को भी दरकिनार कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें बनना है, आगे कुछ करके दिखाना है। तो हमें कोई चिल्लाए या हल्ला करे या गाली करे, लेकिन हमको आगे रास्ते पहुंचना है। हमारा मंजिल निश्चित है, हमको लक्ष्य दिखाई दे रहा है, मुझे पहुंचना है। क्योंकि घर वाले तो चेक चाहते हैं ना, इनकम चाहते हैं कि चेक आया कि नहीं, पूछते हैं इनकम आया कि नहीं। तो इनकम आने के लिए, इनकम लाने के लिए तो हम कुछ कर रहे हैं, तो समय तो लगेगा। तो इसलिए इस तरह से मैं बोलता हूँ, तो इससे चल रहा हूँ। और बहुत जल्द मैं डुप्लीकेशन, सर जी ने बताया कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मैं डुप्लीकेशन बढ़िया तरह से करूंगा, और हमेशा डाउनलाइन को प्रमोशन करके हर मीटिंग में मैं ज्यादा से ज्यादा लाऊंगा, सिस्टम में लाऊंगा। बस इतना ही बोल करके मैं, और सर जी ने बताया कि सिस्टम तो वही है, बात सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने ऊपर है, चाहे हम खुद ही जिम्मेदार है। कहते मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मैं क्यों हारूंगा, मैं जीत के ही छोड़ूंगा, मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। जय गॉड बहुत एंड बढ़िया। नमस्कार सर। आपने बोल दिया ना, तो बनेंगे, बनेंगे सर, इतना साल बीते कि आप बनेंगे। आपका बनूंगा आपका सर, बन के पैसे दिखाऊंगा सर। जी। जी सर, 6 साल गुजारा है सर, 6 साल इसके लिए। सीखा है 6 साल में कैसे डायमंड नहीं बना जा सकता। जी सर। 6 साल में काम करके डायमंड कैसे नहीं बन सकते वो चीज सीखा, अब डायमंड जरूर कैसे सर, बन बन के सकते हैं दिखाऊंगा वो सर। सीखा है अभी। यस। चलिए, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां नवीन थापा सर जी के लिए। माया देवी गुरुंग मैम। नमस्कार महागुरु जी और नमस्कार, साई नमस्कार, राम जय हो साई राम। के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं जो सुना, उसमें जो जो है ऑफलाइन का इज्जत देना देना है, और डाउनलाइन का कैसे बोलना है, क्या करना है, वो भी हम इसमें सीखा है आज इस मीटिंग में। अ, उसका लिए अ, मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं जो पैसा के लिए इसका लेन देन करना अच्छा नहीं होगा। इसमें बोलता है ना, या पैसा का चेहरा लाल होता है। इसलिए उसका लेन देन करना नहीं होगा। अच्छा रिश्ता है, अच्छा सम्मान है, ये पैसा का लेन देन करने से वो सब टूट जाता है। इसलिए ऐसा करना नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आज बोलना चाहता हूँ कि मैं एक टीचर को भी सम्मान करना है, और मैं डाउनलाइन को भी जो मैं प्लान दिखा रहा हूँ, जो मेरा डाउनलाइन है उसको भी इज्जत देना है, वो उसका अच्छा से समझाना है, और उसका अच्छा से बोलना है। वो जितना गुस्सा हो जाएगा, और उस होने से वो लोग तो गुस्सा हो जाएगा, हम हंसते हंसते उसका समझाना पड़ेगा। इसलिए तो हमारा टीम बन जाएगा, है ना। इसलिए मैं इतना बोलना देने से ताली उसका बजाइए, ताली, बहुत अच्छा बात बोला, बहुत बढ़िया बात बोला, इतना मतलब कम समय में, ज्यादा नहीं हुआ, 1-2 महीने ही हुआ ज्वाइन किया, बहुत अच्छा चीज बोला। डाउनलाइन का काम तो है गुस्सा करना कुछ ना कुछ, लेकिन हमको हंसते हुए लोगों को, है ना, तो तभी तो टीम बनेगा, तभी तो टीम टिकेगा। तो हमारे अंदर भी तो वो गुण तो होना चाहिए। हम तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं,
तो वो नहीं चलेगा काम, है ना। तो टीम बिगाड़ने वाला नहीं, टीम बनाने वाला बनाना पड़ेगा परिवार को। जी ओके, इतना बोलना दीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हो देवी माया, माया देवी गुरु मैम की जय हो। स्नेहलता आर्य मैम। माँ गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पैनल्स में सभी लीडर्स को सर मेरा नमस्कार जी। जी सर मेरा नाम स्नेहलता है सर, मैं फजलपुर गांव से बिलोंग करती हूँ सर। जी सर मैंने जो आज सीखा है कि हमें अपने अपलाइन और डाउनलाइन के सर संपर्क में रहना चाहिए, और सर अपने अपलाइन की बात मान के जो अपलाइन हमारे बोलते हैं सर, उसको सर हमें मतलब बुरा नहीं मानना सर। जो भी सर हमारे कुछ भी बोलते हैं सर, चाहे डांटते भी है, तो सर उसको हमें 100% अपनी शख्सियत में ही सर सब कुछ करना है सर। और सर अपने डाउनलाइन या अपलाइन से सर हमें अपना लेन देन का संपर्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सर पैसे का लेन देन से ही सर संपर्क टूट जाते हैं सर। जी तो जी सर जी हमें अपने जो भी टीम है सर, उनको सबसे ज्यादा मतलब सेमिनार हो या सर को ट्रेनिंग हो या दिशा हो सर, वहां पे लेके जाना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा निभानी चाहिए सर, खुद ही अपने आप आगे बढ़ के लेनी चाहिए सर। तो सर ये जिम्मेदारी सर मैं अपनी खुद लूंगी सर। और सर जो भी हमारा, जैसे सर मेरा सिल्वर रैंक था और मेरी टीम में भी कई लोगों का हुआ है, तो सर उसमें जो भी हमारा अचीवमेंट अगर रह जाता है तो सर हमें अपने आप मतलब ये नहीं होना कि सर मेरा कर दो जी, मेरा कर दो। तो जब हमारा सर हो जाता है, जब भी सर हमें ज्यादा खुशी होती है कि हाँ भाई मैंने ये अचीव कर लिया है सर। यस, तो बहुत सर ऐसे बढ़िया। नहीं कि ऊपर से ऊपर ही बोलना है कि सर नहीं मैं इस बार कर लूंगी सर। तो सर मुझे आज ये समझ बहुत अच्छे से आया कि अपने अपलाइन और डाउनलाइन, अगर सर हमारे डाउनलाइन कुछ बोल भी देते हैं ना सर, तो सर उनको समझाना है कि ऐसे नहीं ऐसे है सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जी। बहुत अच्छा, ग्रेट। और आपका डाउनलाइन में अपना श्रीनिवास सर कहाँ है? डायमंड बन गए क्या सर? सर श्रीनिवास सर सर को ट्रेनिंग का ऑफिस बनवा रहे हैं सर बड़ौत में जी। अच्छा, खुद का? जी सर, जी सर, एक ऐसे अपने रूम में ऐसे सर। ऐसे ऐसे टीम लीडर हैं जो कि कोर ट्रेनिंग बनवाने के लिए कम से कम 5-10 लाख रुपए लगवा करके हॉल बनवा रहा है, बताओ। आईडी में ब्रोंज है। ऐसा जी सर, ऐसा दमदा दमदा लीडर है, आप बताइए, जी है सर, ना। तो कहीं 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 लोग 500 रुपए देगा तो उसका भी 10 बार चर्चा कर लेता है। और एक ऐसा ब्रोंज लीडर भी देखा जो कि पूरा जी का सर, पूरा 5-10 लाख में हॉल बनवा रहा है कोर ट्रेनिंग के लिए, बताइए। तो बिल्कुल वहां पर जी हम, सर। हाँ, आएंगे। और जबरदस्त होगा मैम, ठीक है। और उस हॉल में हम भी कोर ट्रेनिंग कराएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। सर हाँ, अनम्यूट करिए जी। सर उसको ट्रेनिंग से ही सर वहां पे जी जो डायमंड है ना सर, वो वहां से इतने डायमंड निकलेंगे कि सर एक दिन ना आप लोगों का सर नाम इतना ऊंचा होगा कि यहाँ से सर ने डायमंड निकालने हैं, तो पूरे क्षेत्र में सर नाम ही नाम होगा सर। जी 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 जी। हम तो जी अभी सर, कोर ट्रेनिंग में हम 2 दिन मुझे मौका मिलेगा। हम तो पूरा का जी सर, पूरा सबके अंदर से मरा हुआ आत्मा को जगा देंगे। सबके जी अंदर सर, में पूरा ज्ञान डाल देंगे। और जीवन में वो सपना पूरा करेगा ही करेगा, डायमंड बनेगा बनेगा। जितना भी बोलते हैं ना कि लोग ये जी बोलते सर, हैं, वो बोलते हैं, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मैं मेरे हैसियत का काम नहीं है, और सब वहां पर आने वाले उस हॉल के अंदर में सबका समाधान वहां मिल जाएगा, है ना। कोर ट्रेनिंग में 2 दिन मुझे मौका मिल जाए तो। सर ये बोलते हैं सर जी कि 500 रुपए का इतने हमको ट्रेनिंग में खाने जा वहां पे ट्रेनिंग करेंगे सर, इतने तो हम होटल में बढ़िया से खा खाओगे 4 दिन जी। नहीं, उसको उसको तो बोल इस देना बार है, सर सभी लोगों को सर जी। उसको बोलना है कि आप 500 रुपए में देकर कोर ट्रेनिंग जाओ, और वापस आते समय 1,000 रुपए लेके आओ, बोलेंगे तो चुपचाप आएगा वो। जी और सर, हाँ, तो आते समय 1,000 रुपया है ना, तो 500 रुपए का 2 पैसा देने के बाद वो कोट ट्रेनिंग जाएगा। और खत्म होने के जी बाद सर, 1,000 रुपये वापस लेने के लिए बैठेगा, तो उस टाइम बोलना है कि आपको इस शेप शॉप में डायमंड बनना है कि 1,000 चाहिए। एक जी हजार सर, डायमंड बन करके 1 करोड़ कमाना है, महीने में 8 लाख कमाना है, कि आपको 1,000 चाहिए। वो बोलता है कि मेरे को 1,000 चाहिए, तो वो मेरे काम का नहीं, 1,000 दे दो। ठीक है। ठीक है 2 दिन का कोर्ट ट्रेनिंग मिलने के बाद आदमी का पैसा कभी मांगने वाला नहीं है फिर वापस ना। उसको बोलो जी सर, 1,000 रुपये मिलेगा, 500 दो, ट्रेनिंग करो, खाना पीना खाओ, ज्ञान लो, 1,000 रुपये डबल पैसे कमा के आओ, बोलो। आदमी तो उसी में विश्वास करेगा ना, फ्री वाला जी सर, में जल्दी 1 पैसा आज लगाए तो कल डबल हो जाए। तो ऐसे को, ऐसे जवाब देने वाले को ऐसे ही जवाब देना है आपने, है ना। तो 2 दिन का कोर्ट ट्रेनिंग जी मिल जाएगा तो जी सर, माइंड सेट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां स्नेहलता मैम के लिए। जी ग्रेट। सर। तारा शर्मा मैम।
नमस्कार महागुरुजी हाँ और नमस्कार, जय हो। दमदार लीडर को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं तारा शर्मा ताड़ीथांग पाकिम सिक्किम के रहने वाली हूँ। और मुझे सर वो अच्छा लगा कि लेन देन नहीं करना चाहिए पैसे का। और ऑफलाइन डाउनलोड में मैं भी कभी कभी गुस्सा होती हूँ, लेकिन सरिता मैम मुझे प्यार से बोलती है और मुझे मैम अच्छे से सब सिखाती है। करती हूँ सर। अब मैं भी तो मैं मैडम मैडम को साथ देती हूँ हमेशा। अभी मैं थोड़ा घर में आई हूँ, तभी मुझे याद आ रहा है मैडम का ही। और मैं हमेशा साथ देकर, और मुझे भी मैम साथ देती है, और मैं भी मेरा डाउनलाइन को अच्छे से साथ देकर, और मैं बड़ा बनना चाहती हूँ। थैंक यू सर। कभी कभी भूल भी करती हूँ, ऐसा नो, मुझे गलती मुझे तो होता माफ ही है कर ना। दीजिए। गलती गलती से ही तो सीख मिलती है। गलती सीखने के लिए होता है ना। एक गलती को है ना, वहां से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जी जी, बहुत बढ़िया। तो जोरदार तालियां तारा शर्मा मैम के लिए। प्रदीप रोतिया जी। प्रदीप रोतिया सर, अनम्यूट करिए सर जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर, सुनाई दे नमस्कार। रहे सर? हाँ सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है। सर आज ने जो सीखा है सर, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमें सीखा मिला सर कि हमेशा ऑफलाइन से मिलना चाहिए। उसने जो भी बोल रहा है उसे सुनना चाहिए, और कहीं कोर मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, उसमें जाना चाहिए सर। और अपने साथ अपने टीम को भी ले जाना चाहिए सर। ये हमें सीखा सर आज में। जी बहुत अच्छा लगा सर इस बात में सर आपने गुरु जी। बहुत बढ़िया, बस इतना सीख लिया यही। काफी है। इतना इतना सीख लिया काफी है। जी सर। जी हाँ, सर। जोरदार तालियां प्रदीप सर के लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुमूल्य समय निकाल के क्लास जूम मीटिंग को अटेंड किए। हमेशा आते रहिए, अपने टीम को लाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़िए। दमदार दमदार चेक कमाइए। अगला सप्ताह में आप लोगों को 1,000 का चेक चाहिए, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा शेर की तरह घर से बाहर निकल के प्लान करने का आप प्रयास करिए। देखना आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, है ना। लेकिन घर के जैसे कि जंगल राजा शेर, जंगल का राजा शेर होता है ना, लायन होता है, लेकिन लायन को भी भोजन है और उसके बैठे हुए जगह घोंसले में कोई लाके नहीं देता है ना। उसके गुफा पे लाके कोई नहीं देता है उसको भी, है ना। खाना जब भूख लगता है तो उसको बाहर शिकार में निकलना पड़ता है। तो आपको भी अच्छा प्लानर बनना है, अच्छा फॉलोअप करने वाला बनना है, आपको धैर्य शक्ति को बढ़ाना है, आपको हिम्मत को बढ़ाना है। लोग ना बोले तो भी हिम्मत को बढ़ाना है। तो आपको घर से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, है ना। तभी आप दमदार बनेंगे। क्योंकि जो रनवे में बड़ा सा जो जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, वो रनवे में साइड में खड़ा सबसे सेफ रहता है। लेकिन वो जिंदगी भर खड़ा रहे तो उसका वैल्यू खत्म है। वो वहां पर रनवे में साइड में खड़ा रहने के लिए नहीं, वो आसमां को, हवा को चीरते हुए, है ना, पूरा एक जगह से पूरा संसार को ना भ्रमण करना उसका सबसे बड़ा, उसके लिए बनाया गया है ना। उसी तरह से जहाज भी सबसे ज्यादा सेफ बंदरगाह के कोने में होता है, जहां पर उसका, है ना, पार्किंग होता है ना। लेकिन, है ना, वो वहां जहाज खड़ा करने के लिए नहीं बनाया है। उसने महासागरों को चीरते हुए, है ना, पानी को चीरते हुए एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए बनाया गया है। तो आप लोग भी सेफ शॉप में आप आए हो, तो आप रूम में बैठ करके टेंशन लेने के लिए नहीं, इस तरह से तो आप कभी भी आप बड़ा, है ना, लीडर नहीं बन पाएंगे। लेकिन जैसे कैसे भी हो, लेकिन आप फील्ड में निकल कर जब आप काम करते हो दोस्तों, तो आप दमदार, मतलब शेर शेरनियां कहलाएंगे। और उसी का नाम आने वाला दिन में डायमंड भी कहलाया जाएगा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय एंड गो डायमंड। आज के इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।